सुदीप फार्मा आईपीओ, आइए फाइनल डिसीजन जानते हैं, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने फाइनेंशियल योद्धा वाले चैनल पर डाल दिया था। अब एक्चुअली उसमें 7 दिन तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना वीडियो डाल सकता हूँ, ना लाइव कर सकता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि यूट्यूब के एआई सिस्टम ने फर्जी डिटेक्ट कर लिया है, कम्युनिटी गाइडलाइन दे दिया है। इस वजह से जो है मुझे ये सारी चीजें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो इस सेकेंडरी चैनल पे अब 7 दिन तक जो भी होगा इसी पे होगा। बाकी आने वाले दिनों पे इस पे बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो। फिलहाल आओ फाइनल डिसीजन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए और सारी चीजें क्लियर हैं, केवल हमें केवल फाइनल डिसीजन जानना है। तो हम सीधा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद देखते हैं कंपनी का सेक्टर कैसा है। तो कंपनी के सेक्टर की बात करें तो सेक्टर इसका गुड है। कंपनी करती क्या है? मैन्युफैक्चर करती है फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, वो कंपनी बनाती है। मतलब ये जो दवाओं के सहायक पदार्थ होते हैं कंपनी उसको बनाती है। दवाएं दो चीजों से बनती हैं, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एक होते हैं एक्सिपिएंट्स। जो आज जिसकी बात कर रहा हूँ ये एक्सिपिएंट्स ही है, ये सहायक पदार्थ है, तो दवाओं में ये यूज होता है। और क्या करती है कंपनी? फूड ग्रेड मिनरल्स बनाती है, ठीक है। स्पेशली न्यूट्रिशियन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये सब कंपनी बनाती है। और कहाँ कहाँ बेचती है? ओवर 100 कंट्री में बेचती है। मतलब ग्लोबली ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी का सेक्टर ग्लोबल ओरिएंटेड है, तो ये इसका मेन वर्क है, मेन चीजें हैं। और कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का सेक्टर सही है। आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपनी का सेक्टर गुड है, बढ़िया है। अब फाइनेंशियल देखते हैं। 2023 से 24 के बीच फाइनेंशियल आप देखोगे 438 करोड़ से 465 करोड़ हो गया रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला। 465 करोड़ से 511 करोड़ हो गया 2024 से 25 के बीच, करीब 10% के अराउंड रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो 62 करोड़ का तो 2023 में, 2024 में 133 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। करीब जो है 62 से 133 पहुंच गया, करीब दुगुना बढ़ा था। वहीं 133 से 138 हुआ है 24 से 25 के बीच, तो करीब 4% के अराउंड से बढ़ा है। प्रॉफिट और बढ़ता तो बढ़िया रहता, चलो बट ठीक है। EBITDA देखोगे तो ये भी बढ़ा है, 98 करोड़ था, फिर 2024 में 187 करोड़ हो गया। 2025 की बात करें तो 199 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, EBITDA भी बढ़ा है। नेटवर्क देखोगे तो वो भी ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, रिजर्व वगैरह बढ़ा है। टोटल बोरो की बात करें तो 135 करोड़ का बोरो है, जो कि ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, मैनेज करने लायक बोरो है। यहाँ पे और कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो डेट इक्विटी 0.2 का है, 0.5 से कम है, शानदार। रिटर्न ऑन नेटवर्क ठीक ठाक है। पेट मार्जिन भाई शानदार है, पेट मार्जिन। EBITDA वगैरह भी देखोगे ये भी शानदार है। और सारी कुछ सब कुछ चीजें सही है। यहाँ पे बस पी की बात करें तो पी इसका जो है रीजनेबल नहीं है। पी और करेक्शन रहता तो ठीक रहता। पी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मान सकते हो और इसको जो है कम कर सकते थे। अब यहाँ पे कोई पीयर कंपेरिजन नहीं हो सकता क्योंकि कोई पीयर लिस्टेड है ही नहीं, इसके जो है कोई भी लिस्टेड पीयर है ही नहीं भाई। अब बात कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है। तो स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं है भाई। कंपनी का फंडामेंटल गुड है, स्ट्रांग नहीं है। अब जब गुड रहता है तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आप रिस्क लेके चाहो तो होल्ड कर सकते हो और रिस्क ना लेना चाहो तो ना होल्ड करो। बाकी यहाँ पे मैं एंकर लिस्ट दिखा देता हूँ, एंकर लिस्ट वाले कैसे हैं। यहाँ पे एंकर लिस्ट देखिए, पूरा यहाँ कैटेगरी बना के लाया हूँ। टीयर 1 म्यूचुअल फंड वाली जो है 80% पोर्शन इन्हीं का है, 80% पोर्शन है। ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो लॉन्ग टर्म को सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। हाई AFI इसकी बात करें तो 12% के अराउंड है, तो ये भी शानदार है भाई। क्वांट वगैरह का नाम देखने को मिलेगा, ये भी शानदार पोर्शन इनका भी है। आप यहाँ पे देखोगे टॉप FPI तो इनका 4% का पोर्शन है। तो ओवरऑल ये इन तीनों को देखना होता है। टीयर 1 जो म्यूचुअल फंड होते हैं, और हाई AIFS को देखना होता है, टॉप FPI को देखना होगा। ये तीन देखोगे, इनका पोर्शन ज्यादा होता तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप रिस्क लेके इसमें होल्ड कर सकते हो। आप रिस्क लेना चाहो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें व्यू बना सकते हो, क्योंकि ये लोग जो है लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर। ये जितना देख लो, ये पूरा पोर्शन 4, 12 और ये 80, करीब मान लो ये 96-99% के अराउंड जो है लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे पैसा लगा के बैठे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ चलना चाहो तो आप चल सकते हो। बाकी मैं अपना व्यू अभी दूंगा कि मुझे अप्लाई करना है, किस लिए अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। और यहाँ पे GMP देख लेते हैं। GMP की बात करें 121 का GMP है, करीब 20-21% का GMP चल रहा है। तो ठीक ठाक GMP भाई है, यहाँ पे GMP बढ़िया है, शानदार GMP। बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों चीज कर सकते हो। मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। अभी तो इसमें लिस्टिंग गेन के अप्लाई करूंगा। आने वाले दिनों में जब इसका सब कुछ सही हो जाता है और ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो टेक्निकल के अकॉर्डिंग जब ये आ जाएगा तब वहां पे मैं बाई करूंगा। क्योंकि भाई सुदीप फार्मा जो भी है, ये लिस्टिंग के बाद ऐसा तो नहीं है सीधा ऊपर भागता चले जाएगा। अरे भैया भागेगा फिर गिरेगा, जैसे गुरु गिरा ऐसे हर IPO गिरता है, गिरेगा, एक प्राइस पे आएगा, एक हेजिंग पोजीशन होती है जहां पे करोड़ों के ऑर्डर लगे होते हैं, वहां पे आएगा तो यहाँ पे मैं बाई कर लूंगा और आराम से यहाँ पे जो है ऊपर जो है चला जाएगा। यहाँ से मेरा पोजीशन बन जाएगा और आराम से मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी केवल मेरा व्यू लिस्टिंग इन के लिए है। बाकी आपका कैसा व्यू है, आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एंकर बुक शानदार है। एंकर बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। फिलहाल मेरा कोई लॉन्ग टर्म के लिए मूड नहीं है, केवल लिस्टिंग इन के लिए है। लिस्टिंग के दिन जितना भी होगा, जो कुछ भी होगा, मैं लाइव आऊंगा, वहां पे क्लियर कर दूंगा कितने लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग के बाद क्या गिरावट करेगा कि ऊपर जाएगा, सीधा सब कुछ बता दूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और आप जरूर बताइएगा कि आप इसमें अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।